कैसे हैं आप लोगों का स्वागत है कोड विद अफान में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं हमारी इस सीरीज़ को लेके जो कि है रिएक्ट रिलेटेड। तो इस पूरी सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे रिएक्ट के बारे में, उसकी बेसिक्स के बारे में और कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग से रिलेटेड भी कंसेप्ट जानेंगे। और इन सब की प्लेलिस्ट आप लोग एक्सेस कर लेना, क्योंकि ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट रहेंगी हमारी रिएक्ट से रिलेटेड। और आगे आगे कुछ और भी प्लेलिस्ट आएगी जो कि अलग अलग कोडिंग लैंग्वेज से रिलेटेड होगी। लेकिन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिएक्ट को लेकिन, जो कि फेमस लैंग्वेज है और बहुत ही इजी है सीखना। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स लोगों को ये मुश्किल भी पड़ता है, जो कि आते हैं बीसीए के सेम 6 में। ये उनके स्टडी से रिलेटेड आता है रिएक्ट जेएस। तो हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसका बेसिक्स लेवल से लेके हम स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों को इससे नोट्स चाहिए होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाना, टेलीग्राम ग्रुप का हो गई लिंक, उसको ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम के ऊपर मैं इससे रिलेटेड नोट्स अपलोड करते रहूँगा, जो कि आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि रिएक्ट जेएस आखिर होता क्या है। तो देखो, तुम लोगों को पता हो या ना हो कि रिएक्ट जेएस जो है वो जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है, जिसे यूज़ करना ईजी है। और वो जावास्क्रिप्ट के ही कंसेप्ट यूज़ करती है। जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छा नहीं आती है तो कोई बात नहीं, हम लोग इसमें सीखते जाएंगे। और रिएक्ट यूज़ होता है, तुम लोगों को पता ही होगा ज़्यादातर कि वो वेब डिज़ाइनिंग में, वेब डेवलप में होता है, फ्रंट एंड डेवलपर और सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए, जिसके अंदर हम लोग काफ़ी सारे कंपोनेंट को एक साथ ला सकते हैं एक ही जगह पर। और अलग अलग फाइल का कचरा समेटे बिना, मतलब तुमको ईजी फॉर्मेट में समझा दूँ कि हम लोग को अलग अलग कंपोनेंट के लिए अलग अलग, हम लोग वेबसाइट के लिए अलग अलग, एक पेज के लिए अलग अलग कोड लिखते हैं जो कि एक ही पेज में होता है। फॉर एग्जांपल मतलब HTML का जो पेज होता है home.html, उसके अंदर ही हम लोग सारा कचरा एक ही साथ डाल लेते हैं। लेकिन रिएक्ट के अंदर क्या होता है कि इसके अलग अलग वेरिएंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें फूटर के लिए डालना है तो फूटर के लिए एक अलग फाइल बनेगी, लेकिन उसके अंदर जो कंपोनेंट होगा ना वो इसके अंदर शो होगा होम पेज के अंदर। उसी तरीके से इमेज के लिए अलग, वो सारी चीज़ें इसके अंदर पॉसिबल है। इसलिए रिएक्ट जेएस बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड होती है और सीखने में भी बहुत आसान है। बस तुम लोग ध्यान से देख लेना तो तुम लोग को भी आइडिया। इन रिलेटेड कंसेप्ट को बहुत ही ईजी तरीके से समझाना आसान होता है। मतलब कोई अगर तुम रिलेटेड कंटेंट ला रहे हो, फॉर एग्जांपल इमेज न्यूज़ वेबसाइट बना रहे हो, उसके अंदर एक न्यूज़ के लिए एक इमेज टैग होता है, नीचे टाइटल होता है, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन होता है। तो तुम लोग इस तरीके से इजी फॉर्मेट में करना हो तो उसे अलग अलग 3 पेज किए जाने की जगह एक न्यूज़ का एक अलग से वेब पेज बनाओ, जिसे डायरेक्ट करो तुम रिएक्ट के होम पेज के अंदर और सिंगल पेज की तरीके से एप्लीकेशन पे यूज़ करो। और इसके अंदर जो कुछ भी होता है रिफ़्रेश हुए बिना होता है, मतलब जो कुछ भी होता है वो सिंगल लोडेड होता है, एक बार ही लोड हुआ, बाकी सारा अपीयर होता जाता है। और वो सारा नोड जेएस की कंपोनेंट कह सकते हैं, नोड जेएस के पूरे बैकग्राउंड में फॉर्मेट में चलता रहता है। और वो सारी चीज़ें कंसेप्ट इससे रिलेटेड होती ही रहती है। ठीक है, तो तुम लोग को ये सारी चीज़ें समझना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। और स्टेट मैनेजमेंट की जो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो कि नॉर्मल वेब डेवलपर को होती है, वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाती है नोड जेएस के अंदर, जिसे यूज़ करने के लिए हम लोग रिएक्ट जेएस करेंगे। नोड जेएस तुम लोग को नहीं पता तो एक एनवायरनमेंट क्रिएटर होता है, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट जिसे हम लोग बनाते हैं हमारे सेपरेट कंप्यूटर के लिए। बाकी ऐसा करना चाहेंगे तो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और रिएक्ट को यूज़ करने के लिए हम लोग ज़्यादातर VS कोड का यूज़ करेंगे और उसके लिए एक फ़ाइल सेटअप करनी पड़ती है, जो कि हम लोग आपको आगे जाके जैसे प्रैक्टिकल का आएगा तब हम लोग आपको समझा दें। कहीं पूरा जो रिएक्ट जो होता है वो डॉम को रिलेट करता है। डॉम मतलब डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट ऑब्जेक्ट, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट मॉड्यूल, जो कि कहीं ना कहीं इस तरीके से यूज़ होता है कि उसके अंदर हम लोग सारे डॉक्यूमेंट को मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा इसी तरीके से कर सकते हैं। जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि सारी जो फाइल्स होती है, अगर तुम लोग चाहो कि तुम एक वेबसाइट बना रहे हो, उसके अंदर जितने भी कंटेंट है वो तुमको पता है कि अलग अलग चीज़ को बिलोंग करते हैं, और उन सबको एक ही जगह कोडिंग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, या फिर हो भी जाएगा तो तुम्हें उसे मिलना जुलना, मतलब उसे समझना काफ़ी ज़्यादा देर लगेगी, या फिर उसे ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उन सारी चीज़ों को सॉल्यूशन लाने के लिए रिएक्ट जेएस का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें उन सभी कंसेप्ट को अलग अलग वेबसाइट के अलग अलग कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया जाएगा। और उन सारे कंपोनेंट को हम लोग इस वाले होम पेज पे डायरेक्ट कर देंगे। इसका मतलब अगर तुमको वो चीज़ को ढूंढना है तो सीधा उसके होम पेज पे चले जाओ, तुमको उसका कोड मिल जाएगा। वो सारी चीज़ें रिएक्ट जेएस के अंदर पॉसिबल है। जिन लोगों को डॉम के बारे में नहीं पता, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल, तो वो कहीं ना कहीं तुम लोग को पता होगा, जो HTML की जो मार्कअप लैंग्वेज के ऊपर जो यूज़ होता है, XML वगैरह, जो डिफाइन करता है कि डॉक्यूमेंट का टाइप कौन सा है। मतलब काफ़ी ज़्यादा जगह हम लोग लिखते हैं HTML के बाद में
लैंग्वेज टाइपिंग इक्वल टू HTML वगैरह वगैरह, तो उसके अंदर ये सारा चीज़ें यूज़ होती है और डिफ़ाइन करने में काम में आता है कि ये कौन से तरीके से लैंग्वेज यूज़ करने वाले हैं, मतलब HTML XML वगैरह, जावास्क्रिप्ट, JS वगैरह, CSS। तो उसे डिफ़ाइन करने वाली चीज़ को कहते हैं हम लोग डोम, जिसे हम लोग आगे की अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे और इससे रिलेटेड हम लोग आगे जाके काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न को भी दूर करें। और तुम लोगों को पता ही है कि किस तरीके से सारे डोम काम करते हैं। वर्चुअल जो हमारा क्रिएट करने वाले हैं, जो कि सारे बेसिकली सारे डेटा को संभालने वाला है Node.js का, तो उसके लिए कहीं ना कहीं सारे डॉक्यूमेंट और ऑब्जेक्ट को, मॉड्यूल को संभालना मुश्किल होता है। तो JS इन सारी चीज़ों को ईजी कर देता है और जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी के थ्रू वो अपने काम को आसान करके देता है। तो वो सारी चीज़ें कि हम लोग स्टडी करने वाले हैं, जो कि जिसमें हमारा सबसे पहला कंसेप्ट आने वाला है वर्चुअल डॉम, जो कि हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे। अभी तक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इस वजह से थोड़ा थोड़ा आराम से करेंगे, फिर धीमे धीरे थोड़ा प्रेशर लगाएंगे और जैसे ही प्रैक्टिकल आएगा तो हम लोग प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेंगे। ठीक है, तो ये कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और बाकी सारी चीज़ें अगर तुम लोगों को जानना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। और इससे ये जो भी कुछ भी हमने डिस्कस किया उसकी जो अगर तुमको फाइल चाहिए तो चले जाओ मेरे टेलीग्राम पे, मैं उस पर जब भी जो वीडियो आएगा उसकी उतनी फाइल में अपलोड कर दिया करूँगा। तो मिलते हैं हम लोग आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।